पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आमीन। और आज सचमुच परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करते हैं अपने जिंदगियों में। किस मिट्टी के इस शरीर में उसने बहुमूल्य आत्मा हमें और आपको और सबको दिए है, और इस पृथ्वी पे आज तक हम सबको जीवित रखा है। परमेश्वर जो जीविता परमेश्वर है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो दयालु परमेश्वर, मेरे प्रति आपके प्रति उसकी कुछ योजना है, तभी वो वचनों के जरिए हम सबसे बातें करता है, हमसे बोलता है वचनों के जरिए। अरे हमारी जो आत्मिक आंखों को खोलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि पिछले वीडियो आपने सुने हैं, आपने देखा है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, आपके परिवार का धन्यवाद करता हूं। और बहुत से धन्यवाद करता हूं यूट्यूब टीम के लिए, धन्यवाद करता हूं। इस यूट्यूब चैनल के जरिए जो है ये परमेश्वर का वचन जो है ये आप तक पहुंच रहा है और सुनाने के लिए और सुनने के लिए मदद कर रहा है। तो परमेश्वर इस यूट्यूब टीम को आशीष करे और इस्तेमाल करे, इनके लिए भी हम लोग दुआ करते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य अशुद्ध कैसा होता है, और हमने देखा था कि मनुष्य अशुद्ध भोजन वस्तुओं से नहीं, बल्कि उसके मन में से निकलने वाली अंदरूनी बातों से, अंदरूनी विचारों से वो अपने आप को अशुद्ध करता है। और अशुद्ध होने के बाद जो परमेश्वर से और मनुष्य की दूरियां दूर हो जाती है। और इसलिए जब हम अपने स्वर्गीय पिता से, हमारे बाप से, हमारे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के तकलीफों से हमें गुजरना पड़ता है। और हम गुजरते भी हैं, लेकिन रास्ता वही है, मार्ग एक ही है। वो मार्ग और सत्य जीवन परमेश्वर है। यदि उसके मार्ग पे, उसके सत्य पे, उसका जीवन हम अपनाते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमें अपने पुत्र बना लेता है और हमारा बाप हो जाता है। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो कैसा पहचाना जाता है। किसी भी चीज को अगर हमें पहचानना है, उसको परखना है, तो उसके हम फलों से, उसके कामों से, उसके कर्मों से हम मनुष्य को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसीलिए आइए हम मत्ती की किताब और इसका 12वां अध्याय, मत्ती की किताब 12वां अध्याय और 34 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, मत्ती की किताब इसका 12वां अध्याय और 33 वचन से हम कुछ वचनों को देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे।
यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भांडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भांडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहरेगा। परमेश्वर के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। और आज का वचन परमेश्वर का जो नाम से यही कहता है कि यदि हम जो है वो फल के कारण पेड़ की पहचान करते हैं, क्योंकि फल से ही पेड़ जाना जाता है। अगर वो फल अच्छा होगा तो फिर जरूरी है कि उसका वो पेड़ भी अच्छा हो, लेकिन अगर फल निकम्मा होगा तो पेड़ भी निकम्मा है। ये फल की पहचान उसके झाड़ से की जाती है, उसके दर्द से की जाती है कि भला पेड़ जो है, भला दर्द जो है वो भला फल लाता है, और निकम्मा पेड़ जो है, निकम्मा दर्द जो है, निकम्मी फले लाता है। इसी तरह से जो है कि भला मनुष्य जो है, यदि मनुष्य भला है तो उसके भले मन के भांडार से हमेशा भली चीजें निकलती रहती है, जो कि सामने सुनने वाले को आनंदित करती है, सामने सुनने वाले को जो है वो खुश कर देती है, उसकी बातें वो अच्छा लगता है। तो ये भले मनुष्य की पहचान है कि वो भले भांडार से, मन भी एक भांडार है जो भलाई से और बुराई से हमेशा भरा रहता है। कुछ लोगों का मन भलाई से भरा रहता है तो भली बातें उनकी जुबान से आती है, और कुछ लोगों का मन जो है बुरी बातों से भरा रहता है तो हमेशा उनके मन से बुरी बातें निकलती है और बुरे बुरे विचार निकलते हैं, और वही जो है वो बोलने वाले को और सुनने वाले को जो है वो जो है दुखी करते हैं। वैसे ही जो बातें मनुष्य के जबान से मन से उत्पन्न होती है और जबान से निकलती है, उसके कारण ही मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर जो है वो अशुद्ध हो जाता है। और यही बातों के कारण जो है हमको परमेश्वर के आखिरी दिन में, जो न्याय का दिन है, हमको लेखा देना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं अपने जबान, हमारे जबान से हम शब्द निकालते हैं, दूसरे के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। अभी वो शब्द हमने भले प्रयोग किए हैं या बुरे शब्द प्रयोग किए, तो ऐसे शब्दों का लेखा जो है हमको आखिरियत में, बड़े दिन में, जब न्याय का दिन आएगा, हमारा परमेश्वर मध्य आकाश में आएगा और सबका न्याय होगा, वो न्याय के दिन जो है इन जो शब्द हमने इस पृथ्वी पर एक दूसरे के लिए वापरे हैं, उन शब्दों का, चाहे वो शब्द भले हो चाहे बुरे हो, उसका लेखा हमें देना पड़ेगा। क्योंकि
शब्द ही जो है, उसी के कारण जो है हम लोग जो है वो परमेश्वर के श्राप को पाते हैं या आशीष को पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहरेगा। तूने जो बातें की है इस पृथ्वी के ऊपर, उससे ही तू निर्दोष ठहरेगा, या तो फिर अपनी ही बातों के कारण तू दोषी ठहरेगा। तो हम जब एक दूसरे के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनको बड़े सोच समझ के उन शब्दों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो शब्द जो है मामूली नहीं है, वो परमेश्वर के नज़र में रिकॉर्ड होते हैं और इन शब्दों के ही कारण हमारा न्याय होता है और हमें परमेश्वर भलाई की तरफ या फिर बुराई की तरफ ये शब्दों के कारण भेज देता है। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि ऐसा ज़माना, ऐसे लोग इस पृथ्वी पे हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी भलाई के लिए, छोटे छोटे जो है फायदे के लिए अपने जीभ से जो है वो झूठ बोलते हैं। झूठ बोलकर जो है वो सामने वाले को जो है वो ऐसे शब्दों से ही जो है वो गोलमोल कर देते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, गोलमोल करके पैसे कमा लिए या गोलमोल करके नाम कमा लिया है या गोलमोल करके किसको लुभाया है। लेकिन नहीं, वो उस टाइम के लिए तो आपको अच्छा लगेगा कि आपने जो किया है वो भला किया है और उसके प्रति आपको कुछ मिला है, वो मिलने के लिए आपने झूठ बोला है। लेकिन प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, इन शब्दों के ही कारण जो है परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता है। इसमें शामिल है झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, निंदा करना, बुरी बातें अपने जबान से बोलना। ये सारी बातों के कारण परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है और वो जब समय आएगा कि परमेश्वर का न्याय हमारा होगा, हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे और हमारा न्याय किया जाएगा। उस न्याय में हमारा कोई वकील नहीं होगा, हमारी कोई तरफदारी करने वाला वहां नहीं होगा। उस स्क्रीन के ऊपर जो हमारे जन्म से लेके हमारे मरण तक हमारे सारे शब्द हमको दिखाए जाएंगे और हमारा न्याय होगा और न्याय के अनुसार, केवल वो शब्दों के अनुसार हमें भली या बुरी जगह मिलेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारे मन से जो बातें निकलती है उन बातों को जो है वो भली नहीं बल्कि बुरी नहीं बल्कि भली बातें निकालना चाहिए जबान से और भला बोलना चाहिए कि आपके शब्दों से, आपके अंतकरण से, आपके मन से सामने वाले को आनंद मिलना चाहिए और आपका जो परमेश्वर है जिसने आपको इस पृथ्वी पे जीविता रखा है उसको आप प्रसन्न करना चाहिए और उसने बनाए हुए भले जगह में हम लोग जाना चाहिए। इसके तरफ इस लॉकडाउन में ध्यान देना चाहिए कि अपने शब्द जो है संभाल के बोलिए, तोल मोल के इसको इस्तेमाल कीजिए, झूठी गवाही ना दीजिए, झूठी बातें ना बोलिए, झूठ के तरफ ना जाइए, झूठ ना सुनिए, तो परमेश्वर हमको सारी बातों से आशीषित करेगा। और सच्चाई, वो सच्चाई रहती है कि परमेश्वर हमारा जो है वो जो है मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर है। जब हम सत्य पे चलते हैं तो वो हमारा परमेश्वर हमको सत्य पे ले जाके हमको विजयी करता है। उसके मार्ग पर चलते हैं तो सीधा मार्ग हमको बता के वो मार्ग में हमको आनंदित करता है, वो हमें जीवन देता है। वो ऐसा परमेश्वर है। तो अपने जबान को वो संभालिए, जबान अच्छी इस्तेमाल कीजिए और आपके जबान के कारण लोग दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि आनंदित होना चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ा जो है आत्मिक फल है
ये मन का अच्छा फल है, क्योंकि अच्छे पेड़ से अच्छे फल निकलते हैं और बुरे पेड़ से बुरे फल निकलते हैं। तो हम एक अच्छे पेड़ इस पृथ्वी पे बनना चाहिए, ताकि हमारे कामों से अच्छे फल आना चाहिए, उन फलों से हम दूसरे के लिए आनंदित होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे, मुझसे, आपसे और सबसे कहता है कि इस लॉकडाउन के समय हम अपने शब्दों को संभालेंगे, शब्द बड़े तोल मोल के बोलेंगे और शब्दों के कारण एक दूसरे को आनंदित करेंगे, ना ही कि शब्दों के कारण एक दूसरे को दुखाएंगे। यही परमेश्वर का आज का वचन है आपके लिए, मेरे लिए। इस परमेश्वर के वचन को सुने जाने के लिए और पढ़े जाने के लिए, समझे जाने के लिए परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके काम को, आपके जीवन को, आपके विचारों को। और इस लॉकडाउन में कोई बीमारी आपके ऊपर हावी ना हो, कोई बीमारी आपके ऊपर ना आए, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है। उसके लहू में हमें चंगाई मिलती है, उसका लहू सारे रोगों से, बीमारी से हमें शिफा देता है। उसके ऊपर भरोसा कीजिए, जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जी लीजिए और परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, क्योंकि हमारा न्याय होगा और न्याय के दिन हम जो अच्छे जगह में चले जाएंगे। आज का वचन परमेश्वर का हमें यही कहता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब ये हमारा जो मन के बारे में जो है, पहले पार्ट में भी देख लिए हमने, दूसरे पार्ट में भी देख लिए। अब हम लोग जल्द ही तीसरे पार्ट में भी आ जाएंगे। तब तक हम परमेश्वर का आभार व्यक्त करेंगे, उसका गुणगान गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।